चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी एक्सरसाइज 12C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको गिवन कंडीशन है वो क्या है, देखिए। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी स्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए। देखो क्या गिवन है आपको, ये गिवन है एक राइट सर्कुलर कोन आपको गिवन है। किसके अंदर है? स्फीयर के अंदर गिवन है। ये मान लीजिए एक स्फीयर आपको गिवन है, इसके अंदर एक कोन है, इंस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बनाता हूं भाई। ये स्फीयर गिवन है आपको और इसी स्फीयर के अंदर एक कोन गिवन है, इंस्क्राइब किया हुआ है। तो मैं एक बार अलग मार्कर यूज करता हूं। देखो यहाँ पे ये कोन गिवन है आपको, ये लो। इस कोन की जो रेडियस है उसको अपन ले लेंगे कुछ ना कुछ, और यहां से ये आपकी क्या हो गई, हाइट हो गई। किसकी? कोन की, ठीक है ना। अब देखो गिवन क्या आपको, एक चीज और गिवन है, स्फीयर की रेडियस गिवन है। तो ये स्फीयर का सेंटर पॉइंट, इसको ले लेता हूं सेंटर पॉइंट, और ये हो गई स्फीयर की रेडियस, ठीक है ना। इसको आप कुछ ले लेते हैं, इसको ओ ले लो आप, ओ ए और ये बी और ये सी, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, दोबारा मैं इसको पढ़ रहा हूं कि फाइंड द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी इसकी वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगी कोन की, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये करना है। विच कैन बी स्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ द रेडियस a, यानी इसकी रेडियस क्या है स्फीयर की, a रेडियस है। ये लीजिए ये गिवन आपको। हैज इट द एल्टीट्यूड इक्वल टू 4, यानी ये जो h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, h की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, प्रूव करना है 4a/3, बस ये निकालना आपको, ठीक है। चलिए करते हैं प्रूफ। चलिए देखो, इस लेंथ को यदि मैं x ले लूं, इसको मैं x ले लिया तो ये भी तो x होगी ना, ठीक है, ये भी x होगी, ये x है। तो यहां पे जो हाइट ऑफ कोन है, लेट करके मान लेता हूं, लेट हाइट ऑफ कोन की मैं बात करूं तो कोन की हाइट क्या है, h। अब इस h की वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी, x यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाइट ऑफ कोन की वैल्यू 2x, क्योंकि हाइट क्या है कोन की, ये BO, ठीक है ना, BO हाइट है। आपको इसकी वैल्यू आपको प्रूव करनी है 4a/, ये। अब मैं इसमें एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल, ये तो h की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे अपन, और इन ट्राइंगल की मैं बात करूं तो r की वैल्यू अपन यहां से निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल क्या होगा, देखो ट्राइंगल AOC के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनस इसकी आप रेडियस मानो r, ठीक है ना। ये किसकी है, रेडियस ऑफ कोन है। तो एक रिलेशन अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि a² = x² + r² वाला। तो यहाँ से r² की वैल्यू कितनी आ गई,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो ये आपका x है, इसको मैंने x मान लिया, लेकिन ये जो है ना BC वो क्या है, स्फीयर की रेडियस है, तो ये भी तो a है, x नहीं होगा भाई, सॉरी इसके लिए। तो ये आपका x की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एक्स होगी। समझ गए होंगे आप इतना, ये वैल्यू, और ये रेडियस है आपकी स्फीयर की, और ये भी स्फीयर की रेडियस है, इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, इसको मैंने x मान लिया। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आपके इसमें v की वैल्यू ओनली x के फॉर्मेट में आ जाएगी, a तो कांस्टेंट है, तो देखो वैल्यू, तो v इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है a प्लस एक्स। इसी को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए ये कांस्टेंट a भी कांस्टेंट है, गिवन जो चीज़ है ना वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो dv/dx इक्वल टू 1/3 पाई, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसको सेम रख लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना, इसका 0 और प्लस x का 1, फिर प्लस a प्लस एक्स सेम, इसका डिफ्रेंशिएट करें तो a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x, ये लिख सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/3 पाई इंटू, देखो इसको क्या लिखें, a माइनस एक्स इंटू में a प्लस एक्स, और माइनस 2x इंटू में a प्लस एक्स, ये इसको लिख सकते हैं। अब कॉमन निकाल दीजिए, तो 1/3 पाई, यहाँ से मैं कॉमन निकाल दूँ a प्लस एक्स को, तो रिमेनिंग वैल्यू a माइनस एक्स यहाँ से, और यहाँ से रिमेनिंग वैल्यू 2x, ये वैल्यू, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/3 पाई a प्लस एक्स तो सेम, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3x, ये किसकी वैल्यू आ गई, dv/dx की वैल्यू आ गई। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दो, तो पुट dv/dx इक्वल टू कितना, 0, तो 1/3 पाई a प्लस एक्स इंटू में a माइनस 3x इक्वल टू 0, ये पूरी वैल्यू तो 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो a प्लस एक्स को 0 के इक्वल पुट करो और इन दोनों का 0 के इक्वल पुट कर दो, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी a माइनस 3x इक्वल टू 0। चलिए x की वैल्यू मैं निकालूं यहाँ से, तो ये आ जाएगा माइनस a, x क्या एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी एक नेगेटिव कभी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 3a की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से a/3, एक वैल्यू आपकी ये आ गई। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव एग्जिस्ट कर जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब अपन इसके बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, इस इक्वेशन का अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, इसका करना आपको, इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है। इसका करें तो इसको सेम रख लो, इसका डिफरेंशिएट कर दो, या इसको सेम रख लो, a माइनस 3x तो सेम, इसका डिफरेंशिएट करें तो कितना 1, फिर प्लस a प्लस एक्स सेम, इसका डिफरेंशिएट करें तो इसका 0 और माइनस है 3 कांस्टेंट है, x का 1, तो क्या वैल्यू मिली -3। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/3 पाई इंटू a माइनस 3x माइनस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -3a और माइनस का 3x, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यानी जो वैल्यू आपकी मिली है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/3 पाई इंटू ये कितना आपका माइनस का 6x और माइनस ये कितना माइनस का 2a, ये लीजिए। इसी को मैं माइनस कॉमन निकाल के लिखूं तो 1/3 माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो वैल्यू आ गई आपकी 6x माइनस यानी प्लस 2a।
ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब वैल्यू पुट करो x की, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी a/3 पुट कर दो, तो ये -1/3 पाई 6 इंटू a/3 प्लस में 2a, इससे ये कैंसिल आउट करूँ तो 2a, तो ये वैल्यू आ गई 1/3 पाई, और ये 2a प्लस 2a कितना 4a, यानी इस पूरे की वैल्यू किस में आ गई, नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ v इज मैक्सिमम किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू a/3, तो x अपॉन a/3, x इक्वल टू a/3 पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमम करने के बाद आपको अल्टीट्यूड प्रूव करना है, ये कि इस अल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है। तो देखो आप इसमें वैल्यू पुट करो, यदि मैं h की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू नहीं सॉरी x की वैल्यू, तो ये तो a प्लस x की वैल्यू a/3, तो h इक्वल टू एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 3a प्लस में a/3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 4a/3। ये आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूं तो आपको गिवन है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर देन कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ द रेडियस a। यानी सबसे पहले स्फीयर के अंदर क्या गिवन, आपको एक सिलेंडर गिवन है, तो ये तो लीजिए स्फीयर। ठीक है, बन गया होगा, बना देते हैं इसके अंदर ही। ये तो हो गया आपका स्फीयर। ये लीजिए, ठीक है। अब इस स्फीयर के अंदर आपको एक सिलेंडर बनाना है, तो ये लीजिए सिलेंडर बना देते हैं अपन। ये सिलेंडर, ठीक है ना। और यहां से ये सिलेंडर की रेडियस ले लेता हूं मैं, ये कितनी r, और स्फीयर की रेडियस आपको ये गिवन है, ये स्फीयर की रेडियस आपको गिवन है, कितनी है a, ये लीजिए। और ये इस सिलेंडर की हाइट हो गई, ये टोटल, ठीक है ना, सिलेंडर की हाइट ये यहां से यहां तक h। यदि मैं इसको x ले लूं तो ये भी तो x हो गया, सिलेंडर की वहां पे कोन था, ध्यान रखना, तो कोन के अंदर जो रेडियस, स्फीयर की रेडियस वो सेम होगी वहां से, और यहाँ पे क्या एक सिलेंडर है, तो ये इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो देखो लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी r एंड h, ये लीजिए। ठीक है, इसको लेट कर लिया। अब इस h की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, h की वैल्यू मिल गई x प्लस x, तो h इक्वल टू कितना हो गया, h इक्वल टू हो गया 2x। पहली बात तो ये हो गई होगी, ठीक है।
उसके बाद में इसको मैं ले लेता हूँ, ये सेंटर पॉइंट O और ये A और ये B। तो इन ट्राइंगल AOB इसकी मैं बात करूँ तो A² इक्वल टू R² प्लस X²। ठीक है, अब इसकी बात तो बाद में करते हैं। आपको और क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर। यानी आपको लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम को आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है, लार्जेस्ट करना है। उसके बाद में उसकी वॉल्यूम क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं अपन। इतनी चीज़ तो आपको गिवन थी, अपन यूज़ कर दिया इतनी चीज़ तो। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो V इक्वल टू पाई R²H, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी की मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कब, इसको पहले मैक्सिमम करेंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएट करें तो R के रेस्पेक्ट में करें या H के रेस्पेक्ट में करें, पता नहीं है ना। तो इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ। देखो V इक्वल टू पाई इंटू R² की वैल्यू कितनी है, यहाँ से R² की वैल्यू है A² माइनस X²। ये लीजिए, A² तो कांस्टेंट है ना, तो वैल्यू हो गई आपकी A² माइनस X² इंटू H की वैल्यू कितनी है 2x, ये 2x। इतना आप समझ गए होंगे। अब इस पूरी इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो एक बार इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये पाई इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू A² इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x³। इस 2 को भी बाहर निकाल दो। इस 2 का क्या करेंगे अंदर, तो ये 2 इसके साथ आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका x³। ये लीजिए। अब इसका आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dv अपॉन dx इक्वल टू 2 पाई तो कांस्टेंट है, A² आपका कांस्टेंट, x का कितना 1, इसका करें तो 3 इंटू x², 3 इंटू x², ये वैल्यू आ गई। इसी को आप 0 की इक्वल पुट करो तो पुट dv अपॉन dx इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 पाई इंटू A² माइनस 3 इंटू x² इक्वल टू 0। इस पूरे को तो 0 के साथ भेज दीजिए, तो A² माइनस 3x² इक्वल टू 0। यहाँ से मैं A² की वैल्यू कितनी निकाल लूँ, ये माइनस था तो इधर लेके 3x² प्लस का हो जाएगा। यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ गई, A² अपॉन में 3 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई रूट, इसका रूट कर दो a और इसका रूट करेंगे तो √3। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि x आपकी एक साइड है और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। बस इसी पॉइंट पे अपन इसको मैक्सिमम बना देंगे। मैक्सिमम बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का अगेन डिफरेंशिएट करो। तो इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मैं अगेन डिफरेंशिएट करूँ तो d² v अपॉन dx² इक्वल टू 2 पाई तो कांस्टेंट, A² कांस्टेंट है 0 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, और इसका करेंगे 0 और ये आ जाएगा आपका 6x। इस 6x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12 पाई x आ गया। अब वैल्यू पुट करो d² v अपॉन dx², x की वैल्यू आप पुट करो a अपॉन में √3, ये पुट करो तो ये माइनस का 12 पाई इंटू a अपॉन में √3। अब इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव है तो जो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। नेगेटिव है ना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। लेस देन 0 हो गया तो v आपका मैक्सिमम, v इज मैक्सिमम, और v मैक्सिमम हो गया तो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप h की वैल्यू फाइंड आउट करो पहले। तो देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से h इक्वल टू आपको कितना गिवन है 2x है,
x की वैल्यू ये रही, पुट कर दो तो h इक्वल टू 2 इंटू ए अपॉन में √3, ये h की वैल्यू, इतना आप समझ गए होंगे। अभी इस पूरे की वैल्यू यानी आपको क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है कि पुट x इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड x, यहां से, या फिर देखो पहले तो थोड़ी सी मैं इक्वेशन का यूज कर रहा हूं पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू है तो v की वैल्यू कितनी है, देखो ये इक्वेशन ले लो, यहाँ से ये सारी आ जाएगी ना, इसी को ले लो तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई आर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना 2x, इसी में आप x की वैल्यू पुट कर दो तो आपकी v मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, पाई तो सेम, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना ए स्क्वायर बाई 3, और फिर ये 2 इंटू ए अपॉन में √3, ये लीजिए। तो v मैक्सिमम इक्वल टू पाई, इसको मैं सोल्व करूँ एलसीएम लेके तो ये कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर अपॉन में 3 और इंटू में 2a अपॉन में √3, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 पाई ए स्क्वायर, ए क्यूब हो गया, ए क्यूब है ना, ये 4 और ये पाई, ये ए क्यूब अपॉन में √3 इंटू √3, 3 इंटू √3, ये सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगी जो उस स्पेयर के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इंस्क्राइब कर रहे हैं। ये आपको फाइंड आउट करना था। एक बार आंसर्स को मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 4 पाई ये, और यूनिट आप जानते ही हो क्यूबिक यूनिट के फॉर्म में आएगी, क्यूब यूनिट। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको भी। और 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। इसको आप लाइक शेयर वगैरह कर देना आप थोड़ा, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।